हाँ भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किया स्पोर्टेज की नई जनरेशन आ गई है और कम्प्लीटली अपग्रेडेड गाड़ी आई है। तो आज मुझे मौका मिला किया नाइन्थ एवेन्यू पे आने का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्पोर्टेज को देखते देखते आपसे भी शेयर करूं। तो दोस्तों आइए मिलके इस एपिसोड में हम नई स्पोर्टेज को देखेंगे कि क्या चेंजेस आई हैं और क्या नए फीचर इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। दोस्तों ये है किया स्पोर्टेज का 5th जनरेशन का मॉडल जो कि 2025 में लॉन्च किया गया है, जबकि दुनिया में ये मॉडल 2021 में लॉन्च हुई थी। अब की बार भी स्पोर्टेज के 3 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, अल्फ़ा, फ्रंट व्हील ड्राइव और एच और तीनों ट्रिम लेवल्स फ्रंट व्हील ड्राइव कन्फिग्रेशन में ऑफ़र किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन इज़ अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी इन दिस केस। बाहर की दुनिया में ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन एग्जिस्ट करती है, बट वन ऑफ द स्पेशल थिंग इज़ कि इस दफ़ा एच ई वी 1.6 लीटर टर्बो हाइब्रिड इंजन के साथ ऑफ़र की गई है। किया की नई अपोजिट यूनाइटेड डिज़ाइन लैंग्वेज के तहत इसकी मॉडर्न और शार्प लाइंस बड़ी यूनिक हैं, और अगर आप गौर करें तो इसमें आपको बहुत सी कूल डिटेल्स मिलेंगी दैट मेक्स इट स्टैंड आउट इन द क्राउड। जैसा कि इसकी बूमरिंग शेप्ड डे लाइट रनिंग लाइट्स मुनफरिद हैं और इसकी लुक्स को और फ्यूचरिस्टिक बनाती हैं। और आप गौर करें तो किया ब्रांड की टाइगर नोज़ ग्रिल, जो कि इस केस में थोड़ी छोटी हो गई है साइज़ में, हेडलाइट्स की शार्प कर्वेचर से होती हुई इसके एंगुलर फेंडर्स और इसकी लाइंस जिस तरह से इसकी साइड प्रोफाइल में ट्रैवल करते हुए रियर क्वार्टर में ऊपर की तरफ फ्लो हो रही हैं, इसको यूनिक लुक्स दे रही हैं। इसके रियर क्वार्टर जिस खूबसूरती से इसकी फ्यूचरिस्टिक और शार्प शेप टेल लाइट्स में मर्ज हो रही हैं, गिव्स इट अ यूनिक लुक। ओवरऑल साइड प्रोफाइल अच्छा है, और रियर एंड पे अगर आप गौर करें तो इसकी टेल लाइट्स भी आपस में कनेक्टेड हैं एक ब्लैक ग्राफिक लाइन के ज़रिए। दैट लुक्स रियली नाइस। ये 5th जनरेशन स्पोर्टेज टोटली डिफरेंट मॉडल है एज़ कम्पेयर टू द आउटगोइंग मॉडल। ये किया की लेटेस्ट N3 टेक्नोलॉजी पे बनाई गई है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से इस स्पोर्टेज की टेंसाइल स्ट्रेंथ बेहतर है और टॉर्जनल स्टिफनेस भी बेहतर है, मतलब ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सेफ्टी। गाड़ी में इंसुलेशन के लेवल को भी इम्प्रूव किया गया है ताकि बाहर का शोर अंदर ना आ सके और केबन का एनवायरनमेंट और कंफर्ट लेवल को बेहतर बनाया जा सके। दोस्तों अब हम इस गाड़ी के इंटीरियर को देख लेते हैं। इसका 2 टोन नेवी मिस्टी ग्रे स्पोर्टी इंटीरियर है, और इस स्पोर्टेज का बिल्कुल रीडिज़ाइंड इंटीरियर है कंपेयर टू द आउटगोइंग मॉडल। ना सिर्फ ये बल्कि इसका लेआउट खूबसूरती से अपडेट किया गया है और बेहतर मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, और डेफिनेटली ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। मेरी नज़र में किया के डिज़ाइन सेक्शन ने बहुत अच्छा काम किया है ओवरऑल एनवायरनमेंट को अपस्केल करके, क्योंकि ऐसा डिज़ाइन नॉर्मली एक्सपेंसिव गाड़ियों के लिए रिज़र्व रखा जाता है। खैर स्पोर्टेज भी बहुत एक्सपेंसिव हो गई है विद इट्स न्यू प्राइस टैग। एक ख़ास बात यह है कि हर ट्रिम लेवल का इंटीरियर का कलर यूनिक है। इसके डैश डिज़ाइन में इसका 12.3 इंच इंस्ट्रूमेंट पैनल और इसका 12.3 इंच कर्व्ड सेंटर स्क्रीन फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम इंटीरियर की विजुअल अपील को बेहतर कर रहे हैं, और एक स्पेशियस और फ्यूचरिस्टिक फील भी आ रही है। इसके डुअल हाई टेक कर्व्ड इंटीग्रेटेड डिस्प्ले के ज़रिए टेक्नोलॉजी आपके एक्सेस में है, और ये बहुत यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम में कैपेसिटिव टच है और इसमें हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स हैं, और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम इज़ सुपर रिस्पॉन्सिव। आई लाइक इट सो मच। आप इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ अपना मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार प्ले के ज़रिए इंटीग्रेट करके कनेक्ट हो सकते हैं, एंड यू कैन सी योर मोबाइल ऑन द स्क्रीन। इसकी फ्रंट सीट्स पावर्ड हैं फॉर द एडजस्टमेंट, और इसमें 2 वे लंबार सपोर्ट भी है। इसकी सीट्स पे अगर आप गौर करें तो इसमें सिंथेटिक लेदर और अलकंट्रा का इस्तेमाल किया गया है। इन सीट्स का सेंट्रल पोर्शन परफोरेटेड लेदर में फिनिश किया गया है विथ प्लेंटी ऑफ एडजस्टमेंट्स टू द सीट, और इसके स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि इट इज़ ईजी टू एडजस्ट अ कम्फी सीटिंग पोजीशन फॉर ड्राइवर्स ऑफ डिफरेंट हाइट।
सीट्स इसकी कंफर्टेबल हैं और इसकी फ्रंट सीट्स हीटेड भी हैं। विंटर्स के लिए एक और अच्छी बात यह है कि इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है। फ्रंट व्हील ड्राइव स्पोर्टेज के ऑडियो सिस्टम 6 स्पीकर के साथ कनेक्टेड हैं, जबकि HEV वर्जन में हारमन कार्डन प्रीमियम ऑडियो सिस्टम है दैट ऑफर्स अ सराउंड साउंड सिस्टम, और इसमें डायनेमिक स्पीड कंपनसेशन फीचर भी है। तो दोस्तों ये है इसका 3 स्पोक लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील विद किया लोगो इन द मिडल, और राइट साइड पे इसकी क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग्स हैं, और इंफॉर्मेशन ड्राइवर इंफॉर्मेशन स्क्रीन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और लेफ़्ट साइड पे अगर आप गौर करें तो इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल्स और टेलीफोन के कंट्रोल्स हैं। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और ऑटोमेटिक वाइपर्स के फंक्शन भी हैं। उसके बाद अगर आप गौर करें तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आपस में मर्ज किए हुए हैं, और आपको दिखने में एक ही बड़ी स्क्रीन नज़र आती है जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लुक्स दे रही है। और इसके बाद इसका क्लाइमेट कंट्रोल पे अगर आप गौर करें वो भी इन्होंने सारा डिजिटल कर दिया हुआ है। पुरानी वाली में अगर आप गौर करते हैं तो उसमें बटन्स थे। अब हम इसको स्विच ऑन करके देख लेते हैं। सिर्फ हम अभी ऑन करके देखेंगे तो इसका सारा डिजिटल डिस्प्ले है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसका क्या नाम है, स्पीडोमीटर ऑन द लेफ्ट और रेफ काउंटर ऑन द राइट विद कूलेंट टेम्परेचर गेज, और स्पीडोमीटर के नीचे आप गौर करें तो इसमें फ्यूल गेज भी है। और सेंट्रल में एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन स्क्रीन है जिसको आप स्टीयरिंग में इस बटन के थ्रू चेंज भी कर सकते हैं, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्यूमुलेटेड इन्फो, गाड़ी की स्पीड, ड्राइवर इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ़ किस्म की, आप रीफ्यूलिंग कब की है और क्या इंफॉर्मेशन। और नीचे आप देख सकते हैं इसमें इसकी इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकॉनमी भी ये बता रहा है, और मज़ीद भी आप इसके कंट्रोल्स यहाँ से सेट कर सकते हैं। क्वाइट नाइस। उसके बाद ये है इसकी इंफोटेनमेंट की स्क्रीन जिसको आप स्टीयरिंग के इस बटन के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इस साइड से। फॉर एग्जांपल हम FM को ऑन कर लेते हैं अभी, और यहाँ से आप इसके मोड को चेंज कर सकते हैं, AM, ब्लूटूथ वगैरह जिस पे भी आप करना चाहेंगे। और स्क्रीन को आप टच से भी ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे फ़ोन वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है कुछ समथिंग लाइक दैट, या साउंड्स ऑफ द नेचर। इस वक्त इसमें जैसे रेन का थीम किसी ने सेट किया हुआ है और आवाज़ भी आ रही होगी आपको वीडियो में। So there are a number of features in this infotainment system which we are not going to into much detail of. So यहाँ से आप इसकी settings वगैरह कर सकते हैं, डिस्प्ले की, व्हीकल की, और अपना प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो all controls in here. क्लाइमेट कंट्रोल को आप इन बटन्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप इसके कुछ फीचर कंट्रोल कर सकते हैं। होम पे आ सकते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम पे, फॉर एग्जांपल फ़ोन पे चले जाएं। जैसे पुरानी वाली में फ़ीचर थे लेकिन इसको इन्होंने ज़रा डिजिटलाइज कर दिया है। पर्सनली आई डोंट लाइक टू मच ऑफ डिजिटलाइजेशन इन द कार्स, बट स्टिल आई थिंक इट्स वेरी गुड, क्योंकि हार्ड बटन से आपको सिलेक्शन वगैरह बहुत ईजी हो सकती है ऑन द फ्लाई। तो दैट्स वाई माई प्रेफरेंस वुड ऑलवेज बी hard buttons, not these soft buttons. Anyways, overall very nice looking dash design, and it's a futuristic kind of a thing. "12-volt power socket, USB charger, another charger, push button start." Gear lever इसका थोड़ा conventional style का है, but still looking very nice. उसके बाद इसके ड्राइविंग मोड, पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, ऑटो होल्ड का फीचर, डाउनहिल असिस्ट, हीटेड सीट्स,
और एक अच्छी बात ये कि इसमें इसका स्टीयरिंग भी हीटेड है, क्वाइट ऑफ अ लग्जरी। 2 कप होल्डर्स फॉर द पैसेंजर एंड द ड्राइवर। और ये सेंटर कंसोल आर्म रेस्ट का भी काम करता है, और इसमें आप अंदर स्टोर भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ। इस गाड़ी में वायर्ड डिसेंटली साइज ग्लव बॉक्स, पार्किंग ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल और टेल गेट का होल्ड कंट्रोल। उसके बाद ये इसके पैनोरामिक रूफ का कंट्रोल है, आप यहाँ से कर सकते हैं, और इसके इंटीरियर की लाइटिंग के कंट्रोल्स भी हैं। ऑल LED bulbs are used in the interior lighting, which is nice. रेयर सीट्स की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें हेडरूम अच्छा है, और लेग रूम 41.3 इंचेस होने की वजह से मेरी नज़र में दीज आर द रूमीएस्ट बैक सीट्स इन द सेगमेंट। इसकी रेयर सीट्स में रिक्लाइन एडजस्टमेंट है, और इसमें 3 सीट बेल्ट्स हैं और 3 हेडरेस्ट, और ये सीट्स आइसोफिक्स सपोर्टेड भी हैं। अगर तो रेयर सीट्स में 2 बंदे बैठे हैं तो इट हैज़ दिस आर्म रेस्ट एज वेल विद 2 कप होल्डर्स, और मेरे हिसाब से यहाँ पे बड़े साइज़ के बंदे आराम से लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रंट सीट्स की बैक साइड पे इसमें हैंगर्स हैं और चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं, और हेडरेस्ट के पीछे भी बिल्ट इन हैंगर्स हैं। इसके अलावा इसके पॉकेट्स और दरवाज़ों में जो स्टोरेज कंपार्टमेंट है, इसका मतलब है कि इट इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल। अब की बार किया स्पोर्टेज के FWD वेरिएंट में भी स्मार्ट टेलगेट ऑफर किया गया है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल बटन के ज़रिए ऑपरेट होता है। अ वेरी कन्वीनियंट फीचर अगर आपके हाथ में सामान है। इस स्पोर्टेज में लगेज कैपेसिटी पिछली मॉडल की निस्बत ज़्यादा है। सो एज़ यू कैन सी इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1800 लीटर या 39.6 क्यूबिक फीट की कार्गो कैपेसिटी है, और ज़रूरत पड़ने पे आप इसकी रियर सीट्स को फोल्ड करके इस कार्गो कैपेसिटी को 74.1 क्यूबिक फीट तक बढ़ा सकते हैं, विच मेक्स इट अ वेरी प्रैक्टिकल गिवन द रिक्वायरमेंट। स्पोर्टेज की ओवरऑल बॉडी लेंथ इज़ 183.5 इंचेस, जो कि पिछली स्पोर्टेज के मुकाबले में 7 इंचेस लंबी है। इसकी विड्थ 73.4 इंचेस है, हाइट 65.5 इंचेस है, और इसका व्हील बेस 108.5 इंचेस है, जो कि पिछली स्पोर्टेज के मुकाबले में 3.4 इंच लंबा है। मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 7.1 इंचेस की है, और इसका वेट 1525 केजी से 1715 केजी के बीच में वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रिम लेवल। दोस्तों ये है किया का स्मार्ट स्ट्रीम G 2.0 MPI इंजन, जो कि 2000 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है। इस इंजन की 154 हॉर्स पावर की आउटपुट है एट 6200 RPM, जबकि इसका 192 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है एट 4500 RPM। ये 154 हॉर्स पावर इसके फ्रंट व्हील्स को ट्रांसफ़र होते हैं इसके 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के थ्रू, विच इज़ एफिशिएंट एट शिफ्टिंग गियर्स। इस इंजन का 10.3:1 रेशियो कंप्रेशन रेशो है, और इसमें मल्टी पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। पिछले इंजन की निस्बत इस इंजन में इम्प्रूवमेंट्स हैं, और किया इस 2000 सीसी इंजन की 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इकॉनमी क्लेम कर रहा है। ये एक ड्यूरेबल और रिलायबल सेटअप है, और इसमें परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का बैलेंस बहुत अच्छे से किया गया है। स्पोर्टेज की फीचर की लिस्ट काफ़ी लंबी है, बट सम ऑफ द की फीचर्स इंक्लूड ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्टेंस, सेफ एग्जिट वार्निंग, हाई बीम असिस्टेंस, पार्किंग कोलिजन अवॉइडेंस असिस्टेंस, सराउंड व्यू मॉनिटर, rear view monitor with dynamic guidelines, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, फ्रंट एंड रियर सेंसर्स। इसके अलावा लेन कीप असिस्ट और लेन फॉलोइंग असिस्ट के फीचर्स भी हैं। ठीक है, माना कि न्यू जनरेशन, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स, लेकिन प्राइस जंप फ्रॉम 84 टू 124 बहुत ज़्यादा है। आई थिंक कि प्राइस टैग इज़ स्टिल नॉट जस्टिफाइड। इसको बिलो 10 मिलियन ब्रैकेट में रहना चाहिए था।
at least in my opinion. तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।